So we will create the project. So जब भी हम project create कर रहे होते हैं तो हम पहले एक folder create करते हैं and this is my first step project. So what's the meaning of first step project? मैं आपको पहले थ्योरी पूरे तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि आई एम गिविंग यू कंप्लीट ब्रीफ अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द बेसिक लेवल पे। मैं कोई एडवांस पार्ट पे नहीं जाने वाला हूँ अभी हाल फिलहाल। ऑन अ बेसिक लेवल वी प्रोसीड विद दिस एंड वी विल लर्न अबाउट दैट कि कोई भी फॉर्मूला कैसे फिटअप करना है, बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ऑपरेटर प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको प्रोग्राम को डिजाइन करना है, कुछ लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर। लॉजिकल थिंकिंग इन द सेंस कुछ नंबर न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पर, न्यूमेरिकल डेटा के साथ में किस तरीके से वर्कआउट करते हैं हम वो चीज देखेंगे, ठीक है। और पाइथन के कुछ बेसिक पार्ट्स वी विल कवर अप। बेसिक पार्ट इन द सेंस इनपुट कैसे लेना है, कन्वर्जन कैसे देते हैं, टाइप कन्वर्जन, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो सब चीजें वर्कआउट करती हैं, और पाइथन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। This is a complete brief before starting the part, and then today I assigned you some basic project. Basic project से मेरा मतलब रहेगा बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, काम करने के लिए दूंगा, आपको क्या करना है। दिस इज योर, दैट वन इज योर होमवर्क। आपको उनको ट्राई करके देखना है कि आप उनको प्रोग्रामिंग में कैसे फिटअप करें। इजी रहेंगे, टफ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्लास हमने प्रोसेस करी थी उसमें मैंने आपको दिया हुआ है। वी स्टार्ट दिस वन, ओके। So once you start this particular part and you are working in the same folder, okay, now it's loaded. थोड़ा सा स्लो डाउन है मेरा लैपटॉप में, आई डोंट नो व्हाई। आई नीड टू अपडेट माय विंडोज, तो मैंने अब तक किया नहीं है अपडेट। यस, मैंने अभी अब तक अपडेट नहीं किया, तो थोड़ा सा स्लो डाउन चलेगा। सो दिस इज माय लेवल 1 Python session. So what about my level 1 Python section? In this session, we understand, or we can say that we got the clarity of variable, okay, Python basic understanding, okay, then basic utilization, okay. So इन तीन चीजों पे हमारा फोकस रहेगा। So basic variables and we can say that the fundamentals, okay. So this is the my concern point, ठीक है। ये तीन तीन चार चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इन्हीं के साथ में वर्कआउट करना है, और इन्हीं को अपने उसमें मतलब अपने पार्ट पे आपको इन्हीं को बहुत अच्छे लेवल पे समझना है, ताकि आपसे किसी भी टाइप का कोई भी मिस्टेक इसके अंदर ना हो, ओके, क्लियर। तो विल स्टार्ट दिस वन एंड इसको हम पहले मार्कडाउन में या मार्कडाउन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम बेसिक फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो वी कैन से दैट वी आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो अगर मैं जो आपको बेसिक देने वाला हूँ, यू कैन सी दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ऐसा नहीं है आप मेरे से सिर्फ पाइथन सीख रहे हो, बट यू कैन लर्न एनी अदर लैंग्वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ उसमें आप सब कुछ सीख सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से वो वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो फंडामेंटल क्या बोलते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग बिहेवियर।
क्या समझना है आपको? किसी भी चीज को समझना होता है, ठीक है? तो किसी भी लैंग्वेज को आपको समझना है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, या फिर हम बात करें जापानीज हो, समथिंग, तो हम किसी भी लैंग्वेज को उसके बिहेवियर से समझ सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर ऐसा ही होता है कि आपको उसका बिहेवियर समझना पड़ता है। और हर प्रोग्रामिंग के जैसे आपको पता है बिहेवियर, बिहेवियर इन द सेंस किस तरीके से उसके सिंटैक्स को राइट किया जाता है, किस तरीके से कौन से सिंटैक्स को कब किस तरीके किस स्टेप पर राइट करना है, ये हमारे को समझना होता है, ठीक है? सिंटैक्स से मेरा मतलब है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ब्रैकेट्स लेने हैं, डबल कोट्स लेने हैं, कहाँ क्या लेना है, उन सब चीजों को समझे। कल उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, वी हैव फाइव थिंग्स से मेरा मतलब है, जैसे हर लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सब में हमारे पास ग्रामर होती है, वैसे ही पाइथन में 5 चीजें होती है जो आपको अंडरस्टैंडिंग का लेंगे। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग हो, पाइथन हो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, आपको ये 5 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आइडेंटिफायर, कांस्टेंट्स, टोकन्स एंड बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। मैं जो पिक्चर आपके सामने डिजाइन करूंगा मैं आपको शेयर नहीं करने वाला हूँ, तो प्लीज आप कहीं कॉपी पेन में अगर देख के बना सकते हो तो सिमिलर चीज आप डिजाइन कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। सो मैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या, ठीक है? वेरिएबल के लिए वी अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, वेरिएबल इज व्हाट, इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, ठीक है? या मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्पेस, वट एवर यू वांट टू से, आप कह सकते हो उसको। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे डिजाइन, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक स्पेस है जिसके अंदर आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज अ वेरिएबल। ये तो हो ना टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। अगर मैंने इस विंडो को क्लोज कर दिया, मतलब पेंट को क्लोज कर दिया, तो ये मेमोरी लोकेशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब ये मेमोरी कैसी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है जब तक मैं इसको सेव नहीं करता, ठीक है? सो बेसिकली क्या होगा कि ये एक क्या है, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। तो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन हमेशा सिस्टम के अंदर रैम पे जनरेट होती है। रैम इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बेसिस पे बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होंगे अभी भी, ठीक है? लेकिन वो मेमोरी रैम पे जनरेट होती है, और रैम जो होती है वो हमारा कैसा होता है, रैम कैसा होता है हमारा, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती। कैसी होती है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है जब आप सिस्टम ऑफ करते हो या आप अपना सर्वर रिफ्रेश करते हो, तो वो मेमोरी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? दिस इज अ पॉइंट। So this is what temporary memory location. So every location word आ गया, मतलब आप भी कहीं रहते हो, तो आप जहाँ रहते हो तो उसका हाउस नंबर होता है, फ्लैट नंबर होता है। तो वैसे ये भी एक मेमोरी लोकेशन है, तो इसका भी इन्होंने कोई ना कोई एड्रेस दिया हो। सो आई एम जस्ट गिविंग द रैंडम नंबर। क्यों दिया मैंने रैंडम नंबर, उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीजन देता हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी कहाँ जनरेट हो रही है, रैम पे। अगर रैम पे कोई चीज जनरेट हो रही है, उस पर आप 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि उसका एक्चुअली एड्रेस यही रहेगा, उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक रैंडम एड्रेस दे दिया, ठीक है? बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या आप इस रैंडम एड्रेस से इस मेमोरी का एक्सेस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि हमने बोला कि ये जो बॉक्स है दिस इज अ वेरिएबल। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, बट इसका एड्रेस क्या है, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी, ये इस मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है? बट द पॉइंट इज व्हाट, मैं हर बार इस एड्रेस को नहीं ले सकता, क्योंकि अभी ये लास्ट के डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 542 है, या 557 भी हो सकता है, 546 भी हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं, ठीक है? क्योंकि रैंडमली जनरेट होता है। तो डेवलपर्स ने यहीं पर दिमाग लगाया, डेवलपर्स ने बोला, क्या बोला
उन्होंने कॉन्सेप्ट कैसे बनाया, तो मैं आपको एक्चुअल फॉर्मेशन बताता हूँ कि आप भी बना सकते हो। मैंने वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, जितना आपको शो करो जो मैंने यहाँ लिख दिया है। taking too much time for loading. Okay, just leave it. So आपने what आनिशान तक करते हैं, this is the simple as what, वो क्या है हमारे पास, वो क्या होता है, स्क्रीन स्टॉप तो नहीं हुआ आपके पास? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और आपको वॉइस आ रही है? नहीं आ रही है सर वॉइस। हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है गाइस, प्लीज कंफर्म मेरे को, आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? अब आ रही है सर आपकी वॉइस। ओके, जस्ट वेट। आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर। ओके, जस्ट अ मिनट, लैपटॉप से भी मैं सेम चीज कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो अभी तक मैं बात कर रहा था, मैं आपको दोबारा, स्क्रीन मेरा विजिबल होगा आप लोगों को। ओके, तो मैं बात कर रहा था इस टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन की। अब इस टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? एक नाम असाइन कर दिया हमने। अगर बोला दिस मेमोरी लोकेशन इज नाम, तो अब मुझे बार बार इसको नंबर से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो एड्रेस है वो बेसिकली इस नम के थ्रू रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं क्या इस नम को वेरिएबल बोल सकता हूँ? यस, बताओ, इस नम को मैं वेरिएबल बोल सकता हूँ, यस और नो? सर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ और ही है। क्या? नहीं बोल सकते हैं सर नम। क्यों नहीं बोल सकते? सर अभी आपने बताया कि वेरिएबल जो होता है वो एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ये अरे सेव नहीं है। अब यहाँ पर आपने इसको नाम दे दिया, इसके अंदर मेरे पास क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आ गई इसकी, तो इसको नम हम हाँ, नहीं, नम को हम वेरिएबल नहीं बोल सकते ना। नम को वेरिएबल क्यों नहीं बोल सकते? सी, योर बॉडी इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, यस राइट? सो आई एम नॉट सेइंग आपका भी एक एड्रेस होगा। एक न्यू बॉर्न बेबी होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हमारे पास उसका नाम नहीं होता, हमारे पास क्या होता है? रूम नंबर या फिर बेड नंबर, राइट? हेलो, पेशेंट का नाम होता है। पेशेंट का नाम नहीं, मैं बोलो एक न्यू बॉर्न बॉडी की बात करो, एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसका कोई नाम नहीं होता हमारे पास। हमारे पास होता है उसका
बेड नंबर। बेसिकली आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, दे आर टैगिंग द बेबी हैंड विद द बेड नंबर, राइट? क्योंकि पेशेंट और पेरेंट्स के नाम सिमिलर हो सकते हैं एज पर द डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ओके, ओके। सो हमने क्या करा, हमने उस पर्टिकुलर बॉडी को एक नाम दिया, सपोज बेड नंबर 32। बट दिस बेड नंबर 32 हम उसको लाइफ टाइम यूज नहीं करते। बेड नंबर 32 इज अ टेम्परेरी नेम। अब जब बेबी घर पे आता है, उसका नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन मीन्स इस नामकरण जब हम करते हैं उस बेबी का, तो हमने सपोज उसका नाम रख दिया रवि, राइट? सो रवि इज दी पर्टिकुलर बेड नंबर 32 जो बॉडी थी, उसका नाम हमने क्या दे दिया, रवि। अब रवि इज द आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक मेमोरी लोकेशन आपके पास आ रही है, वो एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है? उसको भी मैं हैंड्स प्रूफ करूंगा कि टेम्परेरी कैसे है। और जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक एड्रेस होता है। अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट रखा था कि प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, कि वो एड्रेस भी क्या थे, रैंडम थे। जितनी बार मेमोरी जनरेट होगी उतनी बार आपकी मेमोरी का नया एड्रेस आएगा, राइट? सो उसको रिटेन रखने के लिए, आइडेंटिफायर रखने के लिए, तो हमें उसका एक आइडेंटिफायर जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया है, नम असाइन किया है। तो मतलब अब मैं इस बॉक्स को, जिसका एड्रेस नंबर 3425476 542 है, उस बॉक्स को क्या बोल रहा हूं मैं, नम बोल रहा हूं। और नम को, नम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? यस सर। करेक्ट। सो वो बॉक्स को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, बॉक्स इज अ वेरिएबल, राइट? अब उस बॉक्स का आपने एक नाम दे दिया, क्या, नम। सो नम इज ऑल्सो अ वेरिएबल इनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्टली नम एक वेरिएबल हो सकता है, इनडायरेक्टली। हाँ, आपने नाम दिया ना, उस मेमोरी लोकेशन का नाम दिया है। हाँ। नम इज जस्ट एन आइडेंटिफायर। ओके, तो आप कॉलेज में हो, कॉलेज में विशाल एक नहीं होगा, विशाल काफी सारे होंगे। लाइक सी, यू आर ऑल्सो विशाल, आई एम ऑल्सो विशाल, राइट? बट देयर इज अ डिफरेंस। What the difference? Difference is what? Our position. You are a student and I am a faculty, right? Correct. So this is the point. What is the identifier? Identifier जो किसी को represent करता हो, okay? तो जैसे आप ऑफिस में जाते हो, यू आर द टेम्परेरी एम्प्लॉय, क्योंकि आप ऑफिस में कभी भी परमानेंट नहीं होते। यू आर द टेम्परेरी एम्प्लॉय, कभी भी आपको हटाया जा सकता है ऑफिस में से, राइट? सो यू आर द टेम्परेरी एम्प्लॉय, बट दे आर असाइंड योर एम्प्लॉय आईडी, एंड योर एम्प्लॉय आईडी इज फिक्स्ड। जैसे हमने यहाँ पे नम फिक्स करा है, ठीक है? तो वो क्या हो गया कि वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है। वैसे ही नम जो है वो इस टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का क्या है, आइडेंटिफायर। यस। सो आइडेंटिफायर इज व्हाट, किसी भी वेरिएबल और किसी भी फंक्शन के नेम को या किसी भी फाइल के नेम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर। क्लियर? यस। तो नम को तो मैं ऐसे इनडायरेक्टली बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि नम इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग दिस मेमोरी लोकेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नम इज वेरिएबल। ओके, सर। यस सर, नो, सर आगे बढ़े। फिर वेरिएबल यस और अच्छा, आइडेंटिफायर के बीच में क्या डिफरेंस है? किसके? वेरिएबल और आइडेंटिफायर के। आइडेंटिटी वेरिएबल इज द मेमोरी लोकेशन, ओके? एंड आइडेंटिफायर जो किसी भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो किसी भी फंक्शन का नेम हो सकता है, मतलब वो बेसिकली किसी भी पैकेज का नेम हो सकता है। आइडेंटिफायर्स आई एम प्री सॉरी, डिफाइंड होते हैं। आई एम सॉरी, फिर से दोबारा रिपीट करें। आइडेंटिफायर्स प्री डिफाइंड होते हैं क्या? नहीं, आइडेंटिफायर कभी भी प्री डिफाइंड नहीं होते। आइडेंटिफायर आपको डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है सर। यस, ओके।
तो आइडेंटिफायर जस्ट अ नेम, लाइक आप मेरे लिए एक स्टूडेंट हो, बट योर प्रेक्षा इज द आइडेंटिफायर, सो आई कैन आइडेंटिफाई प्रेक्षा इज आस्किंग अ क्वेश्चन. ठीक है. सो प्रेक्षा is what Preksha जो word है, that name is called your identifier. Vishal Kumar, this is the identifier of Vishal, right? पर फिर वेरिएबल भी तो यही हुआ ना, जिसमें हम स्टोर कर रहे नहीं, हैं वेरिएबल value। ये नहीं हुआ. वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन. आप कंफ्यूज हो गए. सो मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाऊंगा. अभी देखो, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी. हाँ जी, स्क्रीन पे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? MS पेंट। आई एम सॉरी, क्या दिखाई दे रहा है? सर पेंट दिख रहा है, पेंट MS पेंट। एक्चुअली आपके वॉइस कट होके आई मेरे पास. सर MS पेंट दिख रहा है। MS पेंट दिखाई दे रहा है. MS पेंट पे क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन, इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. दिस इज द डेफिनेशन, यस। राइट? और उसके आगे मैंने एक बॉक्स बनाया, राइट? हाँ जी। और उसके नीचे मैंने एक रैंडमली कोई भी नंबर राइट किया हुआ है. सो अभी सुनना, वेरिएबल के बारे में सुनना पहले कि वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है. सो वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. ओके, मतलब ये मेमोरी तब तक ही जनरेट रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा. ओके, और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, आपकी ये मेमोरी रिलीज हो जाएगी. ओके। ओके, हाँ जी। क्लियर? सो यहां तक चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या था डेवलपर्स के पास कि जब हम मेमोरी जनरेट करते हैं, ठीक है, जब भी हम मेमोरी जनरेट करते हैं तो होता क्या है, उनके एड्रेसेस जो आते हैं, क्योंकि देखो कोई लोकेशन होती है, आप किसी भी लोकेशन पर रहते हो तो उसका एक बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, इस तरीके से रहता है. तो आप जब भी मेमोरी जनरेट करते हो रैम पे, तो उसको एक रैंडम आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है. आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ये नंबर्स आपके या तो हेक्साडेसिमल पॉइंट पे होते हैं या फिर ये नंबर आपके डेसिमल नंबर्स में होते हैं. ओके, तो एग्जैक्टली ये डेसिमल नंबर होता है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है. और पाइथन में क्या होता है कि आईडी जनरेट होती है. मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि आपको उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. तो सी, मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया. मैंने अभी वर्ड क्या बोला? मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर कोई नंबर एंटर कर दिया. ठीक है, ये बताए ये मैंने क्या किया है? हाँ जी सर बताएं। 5,76,543 जो है वो मैंने किसको असाइन करा? एक्स को. आई शो यू, आई असाइन दिस पार्ट. आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग के प्रिंट वगैरह कैसे करता है. मैंने इसको एक वैल्यू दी, तो आई जस्ट राइट हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉलन डबल कोट्स कॉमा एक्स. ओ ब्रैकेट क्लोज. देखो वैल्यू स्टोर हो गई एक्स के अंदर. क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा था कि ये जो होता है ना एड्रेस, वो आपके अलग अलग आते हैं. और पाइथन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉर्मेट में चलती है. तो हमारे पास यहाँ पर एड्रेसेस नहीं होते, हमारे पास यहाँ पर होती है आईडीज. ओके, देखो अभी आईडी नंबर क्या आ रहा है? आ रहा है कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है ना, कुछ भी मैंने कहीं स्टोर नहीं किया. हाँ जी हाँ जी। आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग, मैंने उसको चेंज किया. अभी मैंने क्या चेंज किया है? वेरिएबल की वैल्यू। वैल्यू, करेक्ट. अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मतलब अब दोबारा मेमोरी लोकेशन जनरेट होगी, मैंने थोड़ी और बड़ी कर दी. तो यू कैन सी मेरे आईडी नंबर क्या आ रहा है अभी? रैंडमली चेंज हुआ. यस सर। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, अगर मैं इतने
पार्ट की बात करूं, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, इतने पार्ट की बात करूं तो क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेशन जनरेट हो रहा है रैंडमली, और उसका कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होता है लाइक दिस टाइप, कोई भी आईडी जनरेट हो रही है हमारे पास यहाँ पे रैंडम। ओके, और ये वैल्यू जो है कौन सी, ये जो वैल्यू मैंने दी है वो कहाँ स्टोर हो रही है, वो स्टोर हो रही है आपकी इसके अंदर, ठीक है, वो स्टोर कहाँ हो रही है, इसके अंदर। नाउ द टास्क इज व्हाट, अगर स्टोर हो रही है तो आपने इस पर्टिकुलर मेमोरी को, मतलब जो भी आईडी आपके पास आ रही थी, आपने उस पर्टिकुलर आईडी को क्या नाम दे रखा था, क्या नाम दे रखा था? सर आईडी को तो यस, आईडी को तो कोई नाम नहीं दिया था। आईडी को मतलब इन द सेंस, सी ये आईडी किसकी है, एक्स की। मेमोरी लोकेशन की आईडी है ना, हाँ जी, एक्स की है ना। तो मेमोरी लोकेशन को आपने क्या नाम दिया था, मैंने आईडी का X। नाम बोल दिया, बट हमने मेमोरी लोकेशन को क्या नाम दिया था, एक्स नाम दिया था। तो एक्स का आईडी क्या है, एक्स की आईडी क्या है, ये है। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी कौन सी हुई, ये एक्स एक मेमोरी लोकेशन है ना, हाँ जी। क्लियर हुआ। यस सर। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम जो ये मेमोरी जनरेट कर रहे हैं ना, उसको एक नेम भी हम असाइन करते हैं। सो दिस नेम, ये जो नेम है वो किसका है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का है, क्योंकि हम इसको वेरिएबल बोल रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, एक्स है। और ये जो एक्स है इसी को हम लोग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बट हम एक थ्योरी बना रहे हैं कि इस एक्स को हम वेरिएबल भी तो डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसी एक्स को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे काम किया तो यहाँ पे मैंने कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाया, मैंने इसी को क्या बोला, वेरिएबल बोला। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द आइडेंटिफायर ऑफ माय मेमोरी लोकेशन। ओके सर। क्लियर, यस। एनी डाउट? नो सर। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द मेमोरी लोकेशन। अब पॉइंट आता है कि एक दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आइडेंटिफायर। तो मैंने आइडेंटिफायर के लिए आपको एक सिंपल चीज बोली कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम जो दे रहे हो या किसी भी फंक्शन का नाम, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, स्टैंडर्डली आईडी लिखा है, ठीक है, मैंने ये भी प्रिंट लिखा है। सो दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। मतलब अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, कोई चीज इनपुट देना है अपने सिस्टम को, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर प्रिंट लिखोगे, ठीक है। ये अभी मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, मैंने अभी थोड़ा सा उस वे में बोल दिया थोड़ी डेवलपर लैंग्वेज में कि प्रिंट इज द इनपुट कमांड। तो हम लोगों के लिए प्रिंट जो होती है वो इनपुट कमांड होती है, और जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमारे लिए आउटपुट कमांड होती है, उल्टा होता है। बट अगर हम एज अ नॉर्मल वर्जन देखेंगे तो प्रिंट इज अ डिस्प्ले। तो जो भी आप प्रिंट के अंदर कुछ भी आप लिखोगे या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है, यू नीड टू यूज प्रिंट फंक्शन। ओके, ये फंक्शन होता है, हमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर हम आगे आएंगे। तो आइडेंटिफायर क्लियर हुआ, किसी भी फंक्शन का नेम या किसी भी वेरिएबल का नेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर। इज दिस क्लियर, एनी डाउट यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है? विशाल, प्रेक्षा, राजेश? नो सर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, आगे चले। ओके, तो गाइस अभी आइडेंटिफायर हो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, डेटा कितने टाइप का होता है? या हम सिंपली पूछ लेते हैं, कितने टाइप का डेटा देखा है? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वर्किंग समवेयर, सो कितने टाइप का डेटा हैंडल करते हो दिन भर में? यस राजेश, विशाल?
जैसे कि टाइप्स ऑफ डेटा हम CSV फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डेटा हम लेते हैं। किस फॉर्म और में? हमारे टेक्स्ट में? हाँ, टेक्स्ट में भी और होता है। किस में होता है? CSV फॉर्मेट में भी होता है। CSV is a file format, not a data format. इमेज फॉर्मेट, इमेज कॉन्टेक्स्ट में भी डेटा आता है हमारे पास। Image is also a file format, data format नहीं है। हाँ, इमेज ब्लॉब वगैरह के बेसिस पे आप उसको कंसिडर कर सकते हो डेटा। आपके पास बेसिकली आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट पर काम करते हो, आप लोग सब बिजनेस फॉर्मेट पर काम करोगे, तो यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक। इसके अलावा किसी और चीज से डील करते हो सुबह से शाम में? नहीं सर। नहीं करते? ठीक है, ओके। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने टाइप का न्यूमेरिक डेटा हैंडल करते हो? सिंपल थ्योरी सब यूज कर रहे हैं। यस प्रेक्षा, कितने टाइप का न्यूमेरिकल डेटा होता है हमारे पास? सर इंटीजर होता है, डेसिमल, ओके, डेसिमल इज व्हाट? फ्लोट वैल्यूज। Okay, so we have only two type of data, integer and float. Okay, so जो decimal, hexadecimal, octal, binary, they are the family member of integer. Okay, so floating point number को हम लोग real number या फिर fractional number भी बोलते हैं। real number और fractional number भी बोलते हैं। Clear? कोई डाउट? डेटा क्लियर हुआ? टेक्स्ट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट में कोई वेराइटीज नहीं होती, टेक्स्ट इज सिंपली टेक्स्ट डेटा। ठीक है, अब डेटा में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, जब आप कोई भी मेमोरी जनरेट करते हो, यू हैव ओनली टू कंसर्न्स। एक साइज ऑफ मेमोरी, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। ओके, सेकंड वन इज व्हाट? टाइप सर ऑफ स्क्रीन, डेटा। सर स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? एक मिनट, नहीं। दोबारा रीशेयर कर देता हूँ। अरे मेरे को मीटिंग में से रिमूव कर दिया, जस्ट अ मिनट। एक मिनट गाइस, मैं मीटिंग में से रिमूव हो गया था। Let me request again. Allow this time. Visible है? हाँ जी, जी सर। अभी विजिबल है? यस हाँ जी। तो मेरा पॉइंट ये था कि हमें दो चीजें बहुत मॉनिटर करनी पड़ती है जब भी हम वेरिएबल डिजाइन करते हैं। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, राइट? टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। तो आपको दो चीजें डिसाइड करनी पड़ती है, एक साइज ऑफ मेमोरी एंड एक सेकंड वन इज व्हाट? टाइप ऑफ डेटा। मतलब किस टाइप का डेटा आएगा और उस मेमोरी का साइज क्या रहेगा। ये आपको अदर प्रोग्रामिंग में डिसाइड करने की जरूरत पड़ती थी, बट पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको ये भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें पाइथन ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसीजन ले लेता है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके बता देता हूँ। तो आपने देखा मैंने एक्स के अंदर कौन सा वैल्यू डाला है? ये किस टाइप का वैल्यू है? कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू है? एनीवन? यस, इंटीजर है। तो यू कैन सी, मैंने अभी आपके सामने इसको कुछ नहीं बताया, ना मैंने कहीं भी डिफाइन किया कि इस एक्स के अंदर इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। सो आई एम जस्ट राइट हियर प्रिंट, और हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये जो फंक्शंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इनके यूज केसेस ऐसे यूज केसेस नहीं है जस्ट फॉर द चेकिंग फंक्शंस, सिर्फ हम चीजों को चेक करने के लिए किस टाइप का डेटा आ रहा है, किस टाइप का नहीं आ रहा। तो अगर आपको डेटा का टाइप चेक करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा एंड पास द एक्स इन दिस
एंड एग्जीक्यूट। देखो क्लास क्या आ रही है उसकी, इंटीजर आ रही है, राइट। अब मैंने यहाँ पर x लिया और वेरिएबल की वैल्यू, एक थ्योरी और है इसके अंदर, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, जब मर्जी हो तब चेंज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिक्स है। दूसरा, ये डायनेमिक टाइप्ड है, तो सेम नेम को आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिया, तो काफी लोग क्या बोलते हैं, आप अलग सेल में काम कर रहे हो इसलिए असाइंड हो गई थी, तो उससे पहले मैं x की वैल्यू आपको बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ x इज अभी भी वही है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, वही x की वैल्यू चल रही है, देख लो चल रही है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करूंगा, मैंने x की वैल्यू चेंज करके मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, राजेश लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, राजेश, एंड राजेश इज व्हाट, टेक्स्ट, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम फिर से इसकी टाइप चेक करेंगे। सो मैंने दोबारा इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी मेरे पास पहले वैल्यू जो x की वैल्यू थी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, फिर मैंने x को क्या साइन करा, राजेश साइन करा, फिर मैंने वैल्यू चेंज करी, वो वैल्यू चेंज कर दी थी राजेश नाम से। अब आप देख रहे हो सेम मेमोरी लोकेशन पर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, और इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सेल्फ जनरेट करता है, और ये डायनेमिक टाइप्ड है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। और सेम नेम मैंने यूज किया है, तो नीचे आप देखोगे उसका टाइप भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। अगर टाइप चेंज होता है तो आईडीज में मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज दी पाइथन डायनेमिक फॉर्म, इसलिए पाइथन को हम डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कि आप वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हो, ये सारी प्रोग्रामिंग में होता है, बट इसका डेटा टाइप भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपको किसी भी टाइप से कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हुआ, एनी डाउट? नो सर। हाँ जी राजेश, क्या पूछ रहे हो? नो नो, आप पूछ रहे थे ना कोई डाउट, मैंने कहा नहीं सर। ओके, सो दिस, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, आप प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, तो यू नीड टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, और जैसे मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, और आपको उसको रियल टाइम से अटैच करके भी बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यहां तक कोई डाउट है किसी भी टाइप का? कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स एनीथिंग विच इज रिजर्व्ड इन द प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे ग्रामर हम लोग बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि इज कब यूज करना है, आर कब यूज करना है, वॉज कब यूज करना है, वर कब यूज करना है। वैसे ही प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमारे लिए ग्रामर उसकी सिंटैक्स होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने एक सेलेक्ट करा ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, ये कॉमा हो गया। कब डबल कोट्स लेने हैं, कब कॉमा लगाना है, कब ब्रैकेट लगाने हैं, ये आपको समझना पड़ता है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, टोकन्स बोलते हैं, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड होते हैं। इसमें हमारा कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते, किसी भी टाइप के कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। दिस इज एन स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री में हर कोई इसी तरीके से यूटिलाइज कर रहा होता है, ओके। एंड द कीवर्ड इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो मैं कीवर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे पास पाइथन में ऑटोमेटिक इनबिल्ट डॉक्स होता है, तो आप बस हेल्प लिखो और एग्जीक्यूट करो। करके उसके आगे ब्रैकेट लगाना भूल गया। हेल्प फंक्शन लिखो, आपको कीवर्ड देखने हैं, ये बॉक्स आएगा, फिर उसके बाद ओपन होके, और इसको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, एंड जस्ट प्रेस कीवर्ड्स। सो दिस इज द लिस्ट। क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी पहले से फिक्स करके रखी जाती है, ठीक है। तो इसमें ये जो कीवर्ड्स हैं, दीज आर द टोटल 35 कीवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये 35 के 35 कीवर्ड्स आपके क्या है, फिक्स्ड है। कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो इसमें मिसिंग हो। ये कीवर्ड्स आपको प्रोग्रामिंग करते समय यूटिलाइजेशन में आएंगे। हर कीवर्ड्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ठीक है। और इन 35 कीवर्ड्स का कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अक्सर
ये थ्योरी आती है कि इनको रट लो, इनका बहुत यूज केस है, इसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। कुछ नहीं है, जब हम प्रोग्राम करते जाएंगे आई गिव यू द क्लैरिटी। ये कीवर्ड इन सिचुएशन में इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? यस और नो? No. ओके ग्रेट। सो इससे बाहर आना है, जस्ट प्रेस एंटर, तो आप हेल्प से बाहर आ जाओगे। दिस इज द फॉर्मेट, ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, तो आपको इनको एक्सेस करना है। ओके, तो आज प्रोजेक्ट असाइन नहीं कर रहा, कल प्रोजेक्ट असाइन करूंगा, बिकॉज वी हैव ओनली 1 आवर सेशन। सो 1 आवर सेशन में वन थिंग इज, इट्स द लास्ट पार्ट जो मैं आपके सामने कवर अप कर रहा हूँ। एरिथमेटिक ऑपरेशंस पता है आपको? सर उससे पहले एक क्वेश्चन बता दो। यस। सर जो आपने कांस्टेंट बताया था, एक बार कांस्टेंट का थोड़ा सा एक बार रिकैप करोगे थोड़ा सा? कांस्टेंट बेसिकली इट्स कांस्टेंट क्या होता है कि जब आपका कोई भी वेरिएबल होता है, ठीक है, कोई मेमोरी लोकेशन है, सो यू नीड टू डिसाइड कि उसके अंदर कौन सा डेटा आएगा, ठीक है, किस टाइप का डेटा आएगा। तो जो मैंने आपसे पूछा टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट स्टोर कर पाओगे या नंबर स्टोर कर पाओगे, क्या स्टोर कर पाओगे, तो वो कांस्टेंट डिसाइड करता था हर प्रोग्रामिंग। अगर मैं बात करूं सी की, सी प्लस प्लस की, जावा की, गो लैंग्वेज की, स्केला की, या वीबीए की, वीबी की, विजुअल बेसिक्स की, तो इनमें जो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर होगा, वो कौन डिसाइड करता है? कांस्टेंट डिसाइड करता है। तो हमें उसके लिए कांस्टेंट यूज करने पड़ते थे, बट आपके लिए बेनिफिट ही यही है पाइथन के अंदर कि आपको इसमें कांस्टेंट डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता पाइथन के अंदर। तो पाइथन में जो मेमोरी जो भी डेटा है यहाँ पर, जैसे एक्स के अंदर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ली, एक्स के अंदर आपने अभी राजेश लिया, तो इसकी सारी जो वैल्यूज है, वो सारी की सारी वैल्यूज का जो डेटा टाइप है और उसका जो डेटा साइज है, पाइथन सेल्फ डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो कांस्टेंट आपको सिर्फ हेल्प करता है किसके लिए? डेट जो मेमोरी लोकेशन है उसके साइज और उसके डेटा के टाइप को देने के लिए कि क्या स्टोर कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो पाइथन में वो कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे नहीं होता है, कांस्टेंट वाला। क्लियर? यस। ओके, ओके सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑपरेशन? एनीवन? लास्ट टॉपिक को बहुत इजी टॉपिक पर बंद करूंगा, सर प्लस कल से काम मिलेगा, माइनस। डोंट वरी। आज भी प्लस माइनस इनटू, करेक्ट, प्लस माइनस डिवाइड। डिवाइड। सो आई थिंक आप प्लस को जानते हो ऑलरेडी, यस सर। ठीक है। तो 2 + 5 is what? 7. 5 - 7 is what? -2. 6 into 7, it's what? 42. क्लियर? बट इसमें डिवाइड दो टाइप के होते हैं पाइथन में। एक होता है फ्लो डिवीजन, ठीक है, और फ्लो डिवीजन वी आर यूजिंग डबल स्लैश। तो देखो 7 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करोगे तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? कौन बताएगा? सर पूरा डिवाइड नहीं करना। 1 हाँ और 2। बताओ वृक्ष। 1 और 2, 1 इज व्हाट? क्वेश्चन। सो Yes. जब आप डबल स्लैश लगाते हो तो ये सिर्फ आपको आंसर में क्या देता है? क्वेश्चन देता है, ओके। और जब आप, एक और होता है इसमें फ्लोट डिवीजन, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना, पाइथन में यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और लोग इसी की वजह से प्रोग्राम के आंसर्स में गड़बड़ हो जाती है। सिंगल स्लैश, अगर मैंने 7 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, मतलब अब रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए? 0। तो आउटपुट कितना आएगा इसका? 1.4। क्लियर? दिस इज अ कंप्लीट डिवीजन। तो ये होता है फ्लोट डिवीजन। अगर आप सिंगल स्लैश लगा रहे हो, डबल स्लैश लगा रहे हो, तो उसमें रिमाइंडर मतलब उतना डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर आ गया उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता, और रिमाइंडर के लिए डॉट लगाना पड़ेगा, तो वो डॉट नहीं लगाता, इसमें डायरेक्टली उस तरीके से प्रोसेस कर देता है। एक और चीज होती है,
अनदर पार्ट इज व्हाट as मॉड्यूलस। सुना है? एक और वर्ड Yes. बताता हूँ, मॉड। सुना है? क्या करता है मॉड? रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर देता है। अगर मैंने 7 mod 5 लिख दिया तो आउटपुट कितना आना चाहिए इसका? 2। करेक्ट। सो दिस इज द होल थ्योरी। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। एंड द तो लास्ट modules- वन जो पाइथन, तो मॉड्यूल बताओ। यस विशाल, आप कुछ पूछ रहे थे? तो मैं ये कह रहा था एक बार मॉड्यूलस दोबारा एक बार बताना। मॉड्यूलस अगर आप 7 को 5 से डिवाइड दो, 1 टाइम जाएगा, 5 आएगा। ओके, 7 - 5 कितना बचा रिमाइंडर? 2। 2। सो दैट रिमाइंडर इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ओके। ओके, और मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। क्लियर? अब नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज व्हाट? इट्स योर पावर calculation. Exponent is what? It's a power calculation. If I'm writing 2 to the power 3, what's the output? 8। Correct. 8। So this is a power calculation. और इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाइथन में आपने समझा कि मेमोरी लोकेशन का तो कोई इशू है ही नहीं। So you can just do one thing. This is the power of 2 to the power 387. Okay. So that means is what? 2 is multiplied 387 times. And this is the calculation part. So Python में जो मैंने विशाल आपने कॉन्सेप्ट पूछा था ना कांस्टेंट का, तो दिस इज द बेनिफिट कि जब अगर हमारे पास कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके बेनिफिट्स क्या है कि इसकी मेमोरी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। ओके ओके सर। क्लियर? यस। एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ओके, सो मैं इसको यहीं पे रोकूंगा। मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ और मैं बहुत स्लोली लेके चल रहा हूँ ताकि आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, यानी कि कल का जो सेशन होगा वो हमारा होगा पाइथन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। अभी मैंने बहुत लेवल पे नहीं दी है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? बेसिक यूटिलाइजेशन। सो दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सबके लिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें फंडामेंटल बहुत अच्छे से पकड़ना है ना, उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगी पाइथन के अंदर। ओके, और ये फाइल आई शेयर यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके पास आ जाएगी। क्लियर? एनी डाउट? नो सर, बाकी कोई डाउट होगा तो हाँ जी। कल पूछ। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? राजेश, प्रेक्षा, नो सर। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके ठीक है गाइस, तो कल हम लोग 9 o'clock पे दोबारा रिकनेक्ट होंगे और ये फाइल में आपको थोड़ी देर में अपलोड होकर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ओके ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब हम कल मिलते हैं और ये फाइल मैं आपको शेयर। थैंक यू, बाय बाय।